Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the general proper. जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि आपने प्रेपरेशन करी परचेज बुक की, सेल्स बुक की, फिर आपने पोस्टिंग सीखी थी, देन यू प्रिपेयर योर कैश बुक, सिंगल कॉलम बनाई आपने, फिर डबल कॉलम कैश बुक बनाई, देन यू फाइनली रियलाइज दैट कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, फिर अपन ने पैटी कैश बुक देखी। बेटा आप सबसे बड़ी चीज़ जो है जनरल प्रॉपर मैंने आपको एंड में इसलिए कराया, टॉपिक ही अपनी बुक में दे रखा है मिडिल में ही, बट जनरल प्रॉपर कराने का लॉजिक बाद में ये था कि जो भी ट्रांजेक्शन इन बुक्स में नहीं होता ना, वो सारे ट्रांजेक्शन अपन जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन किसी स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक में नहीं जाएगा, वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब भी अगर अपन ओपनिंग एंट्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ओपनिंग करते हैं ना बिजनेस की, या ये बोले कि जब ईयर एंड होता है फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में ओपनिंग एंट्रीज अपन जनरल प्रॉपर में करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। इफ़ देर इज़ एनी एंट्री रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज जो होती है वो अपन करते हैं, कभी कोई एरर हो गया उसको रेक्टिफाई कर दो। ठीक है, तो इस टाइप की जो एंट्री, प्लस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी एंट्री हम किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं करते, दैट पर्टिकुलर एंट्री वी हैव टू राइट इन अवर दैट पर्टिकुलर बुक जनरल प्रॉपर। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको ऐसा बोलता है, जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 21, सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन है, आई थिंक 22 तो वापस से सब्सिडरी बुक बनाने से रिलेटेड हो गया है। सो फाइनली हम लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल प्रॉपर। सो फर्स्ट 12 जनवरी को गुड्स वर्थ ₹75 आर डोनेटेड। हमने क्या करा है? गुड्स को डोनेट किया। इट मीन्स हमारा ये सेल्स तो नहीं है, हमने गुड्स को डोनेट किया, हमारे पास से गुड्स चले गए, तो दैट पर्टिकुलर डोनेशन वुड बी नोन एज योर चैरिटी। तो अब हमारी क्या हो गई? चैरिटी हो गई, है ना, एक तरीके से चैरिटी करी हमने और हमारे गुड्स कम हो गए। नेक्स्ट केस 19 जनवरी को 400 ड्यू फ्रॉम सी वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। ठीक है, हमने 400 रुपीज़ सी के नाम पे ड्यू थे, उसको क्या करना है? हमें बैड डेब्ट्स की फॉर्म में लिखना है। तो बैड डेब्ट्स नाम से तो कोई सी बुक अपन ने नहीं मेंटेन कर रखी, तो अपन वो लिखने वाले हैं। नेक्स्ट जनवरी 24 को ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम बी रॉन्गली क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट, मतलब बी से रुपये मिले और अपन ने गलती से क्रेडिट काय में कर दिए डी के अकाउंट में, तो वो तो दिक्कत हो गई, गलती हो गई, रेक्टिफाई करना पड़ेगा इस एंट्री को। ये एंट्री अपन जनरल प्रॉपर में करेंगे। नेक्स्ट जनवरी 28 को परचेज फर्नीचर फ्रॉम नरेश ₹325। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी अपन गुड्स को परचेस करते हैं क्रेडिट में, तब तो अपन लिख लेते हैं परचेज बुक में, कैश में परचेस करते तो कैश बुक में लिख लेते हैं, बट गुड्स के अलावा कुछ और असिड्स वगैरह अगर अपन परचेस कर रहे हैं तो अपन कौन सी बुक में लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, सो जनवरी 31 को विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अपन ने ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग अपन ने करी है तो अपन यहाँ इस बुक के अंदर लिख लेंगे 50 रुपीज़ की। ठीक है, तो अभी एंट्रीज अपन पास करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री जो है हमारी वो कौन सी डेट पे हो रही है बेटा? 12 जनवरी। तो डेट लिख देते हैं 12/1/2017। गुड्स वर्थ ₹70 डोनेटेड। डोनेटेड है तो अपन क्या कर देंगे? चैरिटी कर देंगे। ठीक है, जनरल एंट्री वुड बी लाइक दैट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि परचेज कब कब क्रेडिट होती है, तो याद रखिएगा जब हमने चैरिटी करी, एडवर्टीजमेंट कराए, ठीक है, उस केस में परचेज क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। और साइमल्टेनियसली अपने पास अमाउंट कितना हो गया? ₹75 का। क्लियर? होप यू गॉट इट। यहाँ पे लिख लो, नरेशन लिख लो इस सिंपल सी एंट्री का, बीइंग गुड्स डोनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपन को करनी है 19 जनवरी को, तो लिख लेते हैं 19 जनवरी 2017 को हम जो एंट्री करने वाले हैं, तो हमको बुक्स में बोल रखा है ₹400 ड्यू फ्रॉम सी वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। हमने क्या कर रखे हैं? कितने रुपए? 400 रुपीज़ ड्यू थे और वो बैड डेब्ट्स हो गया। तो आप बताओ, बैड डेब्ट्स में कोई पर्सन हमको रुपए देगा क्या? नहीं देगा, तो बैड डेब्ट्स हमारे लिए एक तरीके से लॉस हो गया है। तो अपन इसकी एंट्री बना लेते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, और रुपये अपन लिख देते हैं 400 रुपीज़। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैड डेब्ट्स हो गया है, और अपन इसका नरेशन लिख देंगे कि बी का जो है वो बैड डेब्ट्स अराइज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री बोल रही है कि ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम बी रॉन्गली क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट। हमने गलती से रुपये गलत अकाउंट में लिख दिया, मतलब हमने जो रुपये लिए थे वो किससे लिए थे? बी से लिए थे। मतलब हमारे पास जो करेक्ट जनरल एंट्री बनी है वो क्या बनी है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। जनरल एंट्री ये बनी है, हमने बी से रुपए लिए, बट अपन ने गलती से किसके अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए हैं? डी के अकाउंट में पैसे डाल दिए। ठीक है, डी के अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए, बट अपन ने लिए किससे थे? बी से लिए थे। तो अब अपन क्या कर देते हैं? इस जनरल एंट्री को करेक्ट कर देते हैं। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, ये जो अगला टॉपिक है उससे रिलेटेड अपन एंट्री में आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि हमने डी से रुपए लिए,
बट लिख दिए सी के अकाउंट में, तो आप एक काम कीजिए, आप एक एंट्री बनाइए, जनरल एंट्री बनाइए, ठीक है। जैसे एक आप जनरल एंट्री बनाइए कि एक एंट्री है जो सही है, सही एंट्री क्या होनी चाहिए, हमको कैश मिला है तो लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिला है तो बी से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। बट अपन ने गलती से क्या लिख दिया, अपन ने गलती से लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट, यस और नो, मतलब अपन ने गलती से डी के अकाउंट में लिख दिया, बट अपन को लिखना था बी का अकाउंट में। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कैश और कैश, दोनों में कैश ही है, राइट एंट्री में भी रॉन्ग एंट्री में, तो कैश से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कैश बुक में तो अपन ने एंट्री कर दी, बट अपन को अकाउंट एडजस्ट करना है, तो अपन अकाउंट एडजस्ट करने के लिए देखते हैं कि बी वाली एंट्री में करेक्ट क्या है, क्रेडिट साइड करेक्ट है, क्रेडिट साइड क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, बट डी के इसमें रॉन्ग साइड हो गई, तो इसको अपोजिट कर दो, एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स। जैसे डी का अकाउंट अपन ने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो उसको डी के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, तो लिख देते हैं डीज अकाउंट डेबिट, तो जल्दी जो अमाउंट क्रेडिटेड था वो डेबिटेड हो जाएगा साइमल्टेनियसली। यहाँ पे बी का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, बी ए का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो टू बीज अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री अब हमारे पास बन जाएगी क्या, तो लिख देते हैं डीज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ठीक है। ये अपन ने रेक्टिफिकेशन कर दिया, और कितने रुपए का था बेटा ये परचेस करा, सॉरी हमको रूम को रुपए मिले थे 150, तो अपन एंट्री के अंदर रुपए लिख देते हैं 150 डेबिट में और 150 क्रेडिट में। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अपन इसका डेट भी लिख देते हैं, कब करा था अपन ने, तो 24 जनवरी को। अब इसका नरेशन आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये बनती है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम नरेश 325, हमने नरेश से फर्नीचर परचेज किया, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज करा फर्नीचर, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यस और नो, फर्नीचर आ गया, और टू किससे परचेस किया, नरेश से, तो नरेश अपने लिए क्रेडिटर बन जाएगा, तो कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी, 325 एंड 325, आप इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। और कितनी डेट को अपन ने ट्रांजेक्शन किया, तो अपन ने किया 28 जनवरी को, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एंट्री बता देती हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ 50 रुपये के, हमने क्या करा, 50 रुपये के गुड्स को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या कर लेते हैं, गुड्स जो अपन ने विड्रॉ करे उसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, तो अब उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग आ जाएगी हमारे पास, तो लिख देते हैं अपन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लास्ट जनरल एंट्री लिख लीजिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 50 रुपीज़ से, कितने से, 50 रुपीज़ से। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, तो टोटल अपन जैसे ही करते हैं तो मालूम पड़ता है हमको स्टार्टिंग में 75 + 400, तो लिख लेते हैं 400 और 1 500 550 550, 550 में 300 जोड़ा तो 850, 850 के अंदर 75 और 25 जोड़ा तो 900 हो गया, 900 के बाद 50 रुपये, 950 रुपये, 950 क्यों आ रहा है, ये टोटलिंग कुछ गलती से गलत टोटल कर लिया मैंने, 75 अभी अपन छोड़ देते हैं, अपन लिख देखते हैं 400 + 1 550, 550 + 300, यानी कि 550 + 300 मतलब कि 850, ठीक है। 850 के अंदर ये 25 और 75 जोड़ा तो कितना बच गया, 850 के अंदर 850 के अंदर 100 ऐड किया तो 950, 950 प्लस ये वाला 50, 1000, तो जनरल का टोटल कितना आ जाएगा, 1000। दैट्स इट। आपको इस तरीके से जनरल एंट्रीज बनानी है, आप ब्लॉक्स बना के प्रॉपर 5 पार्ट्स के अंदर मतलब लाइन खींच के फिर बनाएंगे एंट्री, ठीक है। आप लोग का ये इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अपन अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।